आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे DI का थर्ड पार्ट और कौन सा चार्ट हम कवर करेंगे, बार चार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं बार चार्ट होता कैसा है, किस टाइप का लॉजिक वर्क करता है और ये किस टाइप के कंसेप्ट बेस पे बार चार्ट बन सकता है। देखो, नॉर्मल ओवरव्यू हर चार्ट का पता होना चाहिए। पहली चार्ट, बार मतलब वो बार नहीं जहाँ हम पीने वीने जाते हैं। ओके, बार चार्ट मतलब इस टाइप का, डन हो ना, इस टाइप का होता है, मतलब खंबे के टाइप का। ठीक है, जहाँ डेटा दिया होगा काफी सारे। तो ये देखने में कैसा है, सिंपल है। तो इसका वर्क भी मोस्टली कैसा होता है, सिंपल ही होता है। 99.9% इसके क्वेश्चन कभी भी हार्ड देखे नहीं गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी इस टाइप का बन सकता है कि कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर सेकंड चीज होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के, इसमें से बन सकते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन, और एवरेज बेस के। तो कुल मिला के जो नॉर्मल ओवरव्यू बन रहा है वो ओनली फॉर द प्री लेवल का बन रहा है, और वो भी क्लर्क टाइप का, जहां कैलकुलेशन कैसा हो, ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये जो कंसेप्ट है मोस्टली आपका क्लर्क लेवल में आएगा। अगर पीओ लेवल में आया तो ये सिंगल कभी नहीं होगा। इसके साथ अगर एक बार चार्ट हुआ तो सेकंड आपका क्या होगा, पाई चार्ट होगा या कोई भी लाइन चार्ट हो सकता है, जिससे डेटा फाइंड करने में थोड़ा क्या लग जाए आपको, टाइम, और सॉल्यूशन में भी टाइम लगे तो ही पीओ में यूज होगा। क्लर्क मतलब फास्ट, तुरंत तुरंत फाइंड करो, तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करो और तुरंत तुरंत आंसर दो। क्लियर। तो नॉर्मल ओवरव्यू ऑफ बार चार्ट, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आज हम बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आरआरबी क्लर्क 2009 एज अ मेमोरी बेस्ड पेपर का है। उसमें ऐसा बार चार्ट पूछा गया था। 1 या 5 सेकंड जैसा लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर लो। ऊपर ऊपर से दो टाइप का स्कूल है, एक एक्स और वाई वाले बस है और 3 स्कूल है। ओके डन, ये 3 स्कूल हो गए और 2 टाइप के बस हो गए, एक्स और वाई। ठीक है, फिर यहाँ क्या लाइनें दी है तो एक बार हमेशा गिन लीजिए कितने का गैप है, 10 का। कितनी लाइन है, 1 2 3 4 और 5, मतलब 10 पार्ट बराबर 5 लाइन। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2। क्लियर और नॉट। चलिए, तो एक लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पार्ट के बराबर हो जाएगी, मतलब 2 बसेस के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ जाना हो तो ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, सॉरी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और ये सीधा किस पे आ गया, 10। इस टाइप का लॉजिक दिमाग में चलेगा। ओके, क्लियर। स्टार्ट करें, चलिए। क्या कह रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ बसेस इन एक्स टाइप। ओके, फ्रॉम स्कूल बी एंड स्कूल सी। ओके, तो हमें एक्स टाइप की, तो देखो जो भी डेटा कभी फाइंड करो तो दोबारा लिखना ना पड़े। एक्स और वाई है हमारे पास बसेस, ए बी सी 3 है। रफली ड्रॉ कर लो, कोई टाइम जाता नहीं है, जिसका पूछा है उसी का फाइंड करो। एक्स फाइंड करना है किसका, स्कूल बी का। ओके, ये है एक्स, स्कूल बी का कितना आगे है, तो ये 32, 34 और 36। स्कूल बी 36। उसी तरह स्कूल सी की बात करें तो ये कितना है, 40, 42, 44, 44। क्या पूछा है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो भी पूछा है उसको ऐड करो और वो कितने लोग हैं, ऑब्जर्वेशन, 1 लोग है, 2 लोग है, 3 लोग है, उससे उसे क्या करो, डिवाइड करो। एवरेज पूछा है एक्स टाइप की बसें कौन सी स्कूलों की, बी और सी की, मतलब 2 स्कूल की। मतलब ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 2, मतलब डिवाइड बाय 2। अब बसें कितनी है वो 2 स्कूलों में, वो गिन लो, तो 36 और 44। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 80। 80/2 दैट्स इक्वल टू 40। क्लियर, डन। आंसर कितना हो जाएगा, 40। एक और दिमाग में माइंड रख सकता हो, अगर कोई डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता हो कि मुझे पता है ये क्या चीज है, मुझे क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, इसके कंसेप्ट में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता था कि सर आधा करके लिख दिया, लो ये डायरेक्ट एवरेज आ गया। मैंने इन दोनों को सेपरेटली ही बाय टू करके डाल दिया।
ये एक और दिमाग लगा सकते हो, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। एवरेज का कंसेप्ट अगर मेरा पूरी तरीके से क्लियर है दिमाग में तो मैं थोड़ा स्पीड और भी ले सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्स टाइप की बसेस लेनी है, कौन सी? स्कूल ए की, ओके, स्कूल ए की एक्स टाइप की बसें ये रही मेरे पास। कितनी है? 42, 44, 46, 48, ठीक है। कितनी हो गई? 48 हो गई। हाउ मच मोर देन या लेस देन हमें नहीं पता। एक्स टाइप ऑफ द बसेस फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल बी की बातें कर रहा है। कितनी है? 36। देखो डेटा अच्छी तरह लिखा होता है तो कहीं देखना नहीं पड़ता। अब अपना कंसेप्ट याद रखो, देखो 48, 36 पूछ रहा है कि ये 48 जो है वो 36 से कैसा है? ज्यादा है? हाँ जी सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो ये है 12 ज्यादा। अब आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में। तो हमने परसेंटेज के चैप्टर में बताया था कि कभी अगर इंक्रीज की बात हो रही है तो दोनों का डिफरेंस निकालो, नीचे स्मॉल नंबर रखो और इनटू 100। मगजमारी ये करनी नहीं है कि क्या बड़ा क्या छोटा, मतलब कौन ओरिजिनल, किससे कंपेयर वंपेयर, दिमाग नहीं रखना। हाउ मच मोर देन ऐसा पूछ रहा है तो भैया दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इंडिकेट हाउ मच परसेंट मोर देन। अगर लेस देन होता तो 12 और डिवाइड बाय लार्ज नंबर, ओके। पर अपने को ये पूछा है कितना हो जाएगा? 52 100 बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? 33, 1/3, ओके। क्लियर और नॉट? देखो परसेंटेज आपको करना होगा, परसेंटेज तो आपका जान कहीं नहीं छोड़ेगा। आप मैथ्स का एम स्टार्ट करोगे और एस तक जाओगे, MATHS, वहां तक आपको परसेंटेज तो पकड़ के रखना है। एक परसेंटेज, एक रेशियो और एक एवरेज। ये तीन चीजें एक ऐसी है ना जो आपको अगर आती है बहुत अच्छी तो आपके लिए मैथ्स है ना इजी है, बहुत इजी, ठीक है। तो ये तीन चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। दैट इज अ बेसिक ऑफ मैथ, पिलर ऑफ मैथ्स ये भी कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तीसरा क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज? एवरेज निकालना है ऑफ ऑल द बसेस फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल बी का निकालना है। ऑल द बसेस है कितनी भैया? दो ही तो, बस दो ही टाइप की तो है, एक्स और वाई, हाँ है ना। चलो देख लेते हैं कहाँ गया। ये रहा 36 है। वाई की बात देख लो, वाई कितना हो रहा है? तो ये 20, 22, 24, 26, ठीक है। तो बी है तो हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दो तरीके से करके दिखाएंगे आपको। एक्स में 36 है और इसमें कितने? 26 है। 22, 24, 26, हाँ राइट 26 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट इज एवरेज, आ जाएगा आंसर, हाँ या ना। नंबर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ सम, कितने नंबर्स थे? एक और दो, ठीक है। एंड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इससे करने से अच्छा है अगर मैं सेपरेटली दिमाग में यही रखूं कि एवरेज करना है, दो ही लोग हैं मतलब डिवाइडेड बाय दो होगा। अगर मान लो तीन लोग होते, तीन लोगों का सम करना है, ठीक है, और तो डिवाइड बाय 3 करना होता तो मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता था कि सर सभी को सेपरेटली 3 से डिवाइड करके डाल दो ना सर, क्यों इतना फालतू में जोड़ना फोड़ना, कम काम में जल्दी काम करना है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? 36 का आधा 18, 26 का आधा 13, दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 1 11 और 3 31। क्लियर? आप इसको भी जोड़ोगे तो इसका आंसर भी आपके इसके बराबर ही मिलेगा, टोटल 62 मिलेगा। ये करना हो तो मेरे को इसमें और इसमें सिर्फ फर्क कितना ही होगा? 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से फटाफट आंसर कैच करते हो, माइंड पावर कहाँ पे कितना है, ठीक है। और इधर सारा वर्क माइंड पावर का ही है कि माइंड कितना जल्दी कैलकुलेशन करता है, उतना टाइम आपका बच जाएगा, उतना ही शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑल द बसेस फ्रॉम स्कूल ए एंड एवरेज नंबर ऑफ ऑल द बसेस फ्रॉम स्कूल सी। मतलब हमें पूरे ए का और सी का, कौन? एक्स और वाई का, ओके, ये निकालना है कि एक्स में कितने हैं, वाई में कितने हैं, एक्स में कितने हैं, वाई में कितने हैं, इसका एवरेज निकालना है और इसका एवरेज निकालना है, और एवरेज निकाल के दोनों का क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ए में कितने हैं, हमारे पास निकाल के रखा है क्या? 38, 48 एंड 44, ठीक है।
48 एंड 44 एक्स का निकाल के रखा है, वाई का चेक कर लेते हैं। ये 30 है, 32, 34, 36, 38, इसका देख लेते हैं हम। तो ये हो गया 30, ओके, 32 एंड 34। देन इसका टोटल कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 7, इसका टोटल करोगे तो 8 8 16 और 4 4 8। ठीक है, देखो एवरेज का मतलब क्या, बाई टू जो भी एवरेज आएगा। इससे अच्छा डायरेक्टली ये दिमाग में ना लगाओ कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं और जो भी आंसर आएगा उससे बाई टू कर दूं तो भी सेम ही रहेगा, और वो मेरे लिए कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 8 का है, तो 8/2 कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, अब जो ये करने थे वो ये करना था, 86/2, 78/2, वही एलसीएम लेते हैं। फालतू में बाई टू भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली यहीं से सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे आप टोटल निकालते हो, सर इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये आइडिया रखोगे तो अच्छा रहेगा, मैथ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, सॉल्व करने में भी एक पॉजिटिवनेस आएगी, और इसको सॉल्व करोगे ना तो ये दैट इज अ बेसिक मेथड। ठीक है, बोरिंग लगने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब आपको एक स्पीड नहीं आएगी या माइंड स्पीड में नहीं चलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द नंबर ऑफ द बसेस, अच्छा किस में बसेस सबसे कम है। देखो हमने कितने का टोटल निकाल के रखा है, 2 का निकाल के रखा है, 86 और 78। इसका 86 है, इसका 78 है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, 3 2 5 और 6 6 12। तो सबसे ज्यादा किस में, ए और सी में, और उससे भी सबसे ज्यादा किस में, ए में है। चलो देख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेस तो स्कूल ए के अंदर है, सबसे ज्यादा बसेस किसके अंदर है, तो स्कूल ए के अंदर है। डन, क्लियर, चलो ये आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। ये एसबीआई क्लर्क का है 2019। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ये भी बार चार्ट है, 4 डिफरेंट पर्सन है, ए बी सी डी आपके पास, और ये उनके ईयर्स दिए गए। देखो पहला क्या है, एवरेज, मतलब एडिशन करो, कितने लोग है, 1 2 3 डिवाइड बाई 3। इसमें सिर्फ रेशियो निकालना है, बी और सी 2005 का और ए और डी 2006 का। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सोल्व कर सको। बुक्स रीड बाय ए एंड डी एंड टुगेदर इन 2005 आर व्हाट परसेंट मोर देन इन 2006। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जो भी एडिशन आएगा, ठीक है, 2005 का, इसका 2006 का कुछ आंसर आएगा, अपना वो वाला सिस्टम लगाना है। अगर मोर है तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें छोटा नंबर यही होगा। बुक रीड ए और सी टुगेदर, दोनों को जोड़ दो 2005 का। हाउ मच मोर या लेस देन, इसमें सिर्फ पूछा मोर या लेस देन, मतलब सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ए सी को जोड़ दो, बी डी को जोड़ दो, ये 2005 का लो, ये 2006 का लो, और डिफरेंस निकाल दो। बुक रीड बाय बी एंड सी टुगेदर इज 2006, इस पूरे को जोड़ दो, और जो भी 2006 का डेटा आ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 2005, तो इसको नीचे रख दो इसके, ठीक है, इनटू 100, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। ये एक नॉर्मल ओवरव्यू है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 2020 का हमने लिया, 2019 का मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया, 2020 की बातें करते हैं। इसमें किस टाइप का है वो सारी बातें आज हम कर लेते हैं। इसमें हमको क्या दिया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस रिलेटेड कुछ है। 2060 से 2040 के बीच, मतलब 20 का गैपिंग है, तो ये जो बीच में लाइन होगी वो 10 की गिनाएगी, मतलब ये गैप 5 का होगा, सॉरी ये गैप 10 का होगा और ये गैप 10 का होगा। ठीक है, अगर कोई इस लाइन पे खत्म होता है तो 2040 है तो इधर 2050 आ जाएगा। अगर मान लो कोई बीच में खत्म होता है तो उसे हम 245 करेंगे। अगर कोई मान लो इधर खत्म होता है तो उसे 255 करेंगे। अगर इधर होता है तो 260। ये इस टाइप का एक आइडिया मेरे पास डेटा देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, डन, स्टार्ट करें। चलो लिख ही लेते हैं। ये जैसे कि 280 है तो ये मेरा हो जाएगा 290। ये मेरा कितना हो गया, 280। ये 330 और ये कितना है मेरा डी, 270। क्लियर, चलो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए और बी।
ठीक है, ए कितना है 290, बी कितना है 280, 8 8 16 और 1 17, 2 2 4 5 570, ऐसे ही सॉल्यूशन करते जाना है। सी और डी टुगेदर, ओके डन। सी कितना है मेरे पास 330 और डी कितना है 270, ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 100, 3 2 5 और 1 6, दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 30, क्योंकि हमको क्या पूछा व्हाट इज द डिफरेंस 30। इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द बी और डी टुगेदर एंड कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ सी नीचे आ जाएगा। चलिए, बी कितना है मेरे पास 280 और 270, डन। फिर बाद में क्या दिया है सी 330। एक जगह ही रखो, हर जगह लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, एक जगह अच्छी तरह लिख के रखा है, वहीं से डेटा फाइंड करते रहेंगे। 7 7 14 और 1 15, 2 2 4 और 1 5, 330 0 0, 11 पंचे 55, 11 तिया 33, आंसर कितना हो जाएगा 5/3। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। देखो स्पीड नहीं है, क्वेश्चन इजी है, क्लर्क लेवल का है, और बार चार्ट कभी भी आपको हार्ड नहीं मिलेगा, ये तो समझ के ही चलो। बहुत रेयर केस में कहीं हार्ड देखने को मिलेगा, वो भी अगर होगा तो कुछ कोई लोग पॉपुलेशन में जबरदस्ती हार्ड करना चाहे तो होगा, बाकी बार चार्ट इतना हार्ड होता नहीं है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस होते। अब देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी इज इंक्रीज बाय 15% इन 2000 फीट, दैट इज अ क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपके एक ऐसा मिलता है जो आउट ऑफ बॉक्स हो। ये 2014 है, अपने ने क्या डिमांड मारा है 2050। बी की कॉस्ट प्राइस कितनी मारी है कि बी को इंक्रीज कर दो 25% इन 2015। ओके, बी मेरे पास कितना है 280। अब 280 है, इसको 25% इंक्रीज मानना मतलब 1/4, 4 7 28, 70 रुपीज ज्यादा कर दूंगा with the respect of 2014, then increment in the cost price of B। तो 2015 में जो भी वैल्यू आएगी B की वो कितनी ज्यादा होगी 25%, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा B में जाने के लिए 2015 के, 2014 के अंदर 70 ऐड कर दूंगा, मतलब ये 25% ऐड कर दूंगा, तब वो कहाँ पहुंचेगा 2015 के B में पहुंचेगा। मतलब मेरा आंसर क्या होगा 70। मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 70 ऐड करना पड़ेगा, या 70 जितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, चलिए क्या लिखा है फिर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए और सी टुगेदर। ओके, ए कितना है मेरे पास 290, सी कितना है मेरे पास 330, ए और सी टुगेदर 290 और 330, सीधा पढ़ते ही टुगेदर बोला है, स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन। 9 3 12, 2 3 5 और 1 6, 620 हो गया सर जी। ये 620 है मेरा। व्हाट परसेंट मोर देन या लेस देन द कॉस्ट, सॉरी मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डी। ओके, कितना है 270। भैया सीधी सी बात है, 620 इससे कैसा है ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये 0 हो गया, 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 में से 2 गया कितना ज्यादा है भैया 350 ज्यादा है। आंसर पूछा है परसेंटेज में, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय मोर हो रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा छोटा नंबर, इनटू क्या करना होगा 100। अब ये बहुत बड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से, मैं इसको शॉर्टकट में ही बता देना चाहता हूँ परसेंटेज के सॉल्यूशन से, कि ये 350 और 270 का डायरेक्टली आंसर निकाल लेता हूँ। ठीक है, 27 मतलब 100%। इस नंबर को ऊपर वाला बनाना है, मतलब 35 बनाना है 27 को, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा, ये इसका 100% है, इसमें मुझे लगभग 8 जितना ऐड करना पड़ेगा। तो 8 ऐड करने के लिए मैं 27 का कितना परसेंट लूंगा, ये अगर ट्रिक समझनी हो तो परसेंटेज एक बार अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, चलिए 8 जितना ऐड करना पड़ेगा, इसका 10% कितना होगा 2.7 के करीब होगा। ठीक है, अगर इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ज्यादा हो जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई में सेट बच रहा है, 7 या 21, 3 दूनी 6 2 8, 8.1, लगभग इसके करीब हो गया। हाँ या ना, 100% तो था, उसमें 8% जोड़ना है, मतलब 30% जैसा और जोड़ना है, तो आंसर कितना हो जाएगा लगभग 130% होगा। ये सबसे इजी और फास्ट ट्रिक है, समझाने में ही टाइम लगता है, बाकी मुझे अकेले करना होता तो मैं ये सब मगजमारी ही नहीं करता, ये सब एक्सप्लेन ही नहीं करता, मैं सीधा बोल देता 100 है, 2 चौको 8, 2 तिया 6 सर जी,
130 के करीब का आंसर होगा। 130 या 131 के बीच में होगा। 130, 129, 131। पहला दिमाग अगर कोई होता तो फिर थोड़ा सा और अंदर घुसता। ठीक है, चलिए दूसरा बोला एवरेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी और सी। तो ये हमको पता है ये होता है हाउ मच मोर देन लेस देन एवरेज कॉस्ट प्राइस ए और डी का भी एवरेज निकालना है, फिर दोनों को माइनस करना है। ये दिमाग का कंसेप्ट है। ये 290 है और डी कितना है मेरे पास, तो 270। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 9 7 16 और 2 2 4 और 5 560। बी कितना है मेरे पास 280 330। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 20 100 और 110 3 3 6 610। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 40 और 50 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना होगा 2, दैट इज आंसर 25। हमने डायरेक्टली कर दिया है कि ये 610 है बाय 2 करो, ये 560 है बाय 2 करो, एलसीएम सेम है तो 50 बाय 2 आएगा, दैट इज आंसर 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आपका बहुत पहले का है 2016 का, जिसमें जिम की बातें की गई है। ओके, 1990 से 1994 तक का सारा डेटा दिया हुआ है। 1995 में मतलब जो आगे आएगा 30% इंक्रीज करना है टोटल नंबर ऑफ एनरोल इन 1994 बाय बोथ द जिम। मतलब 1994 में जितना भी ये और ये डेटा है दोनों को 25% बढ़ा दो। ठीक है, और उसका टोटल कर दो। रेशियो पूछा है 1991 का एंड टोटल नंबर ऑफ 1994 ऑफ बोथ द जिम। तो आपको तो सीधा रेशियो निकालना है, 91 और 94 काटम कुटी करो और आंसर लो। द नंबर ऑफ मेंबर इन जिम 1991 है, जो भी एक डेटा आएगा व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बी, ये बी वाला नीचे आ जाएगा, इनटू क्या करना होगा 100। परसेंटेज के चैप्टर प्लीज एक बार पढ़ लेना जिन लोगों ने नहीं देखा हो, प्लीज पहले परसेंटेज क्लियर करके बैठना, तो एक स्पीड और समझ अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एनरोल इन द जिम है फ्रॉम 1991 से 1994 तक आप जा रहे हो, एंड व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द एनरोल द जिम बी, ये तो सीधा सीधा आपको बस टोटल निकालना है और दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाय, देखो कि क्या हो रहा है, मोर हो रहा है तो नीचे छोटा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। सेकेंड एक और है SBI PO प्री 2018 मंडे से फ्राइडे तक का डेटा है, सोल्ड दिया है। आगे हमने कॉस्ट का पढ़ा था। एक बार बस मैं पढ़ ले रहा हूँ, देख ले रहा हूँ कि कोई अजीब टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जो वाकई ऐसा लगता है जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी एज ए नॉर्मल कैलकुलेशन है तो वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय द मंडे ऑन ट्यूजडे। मंडे ट्यूजडे का टोटल करना है। ठीक है, टुगेदर एंड टू द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन द थर्सडे और फ्राइडे का टोटल करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, दैट इज इजी। सैटरडे को निकालना है, मतलब एक नया ही डेटा निकालना है जो कि 40% ज्यादा है पेन सोल्ड बाय वेनेसडे, वेनेसडे से सिर्फ 40% ज्यादा करके निकाल देना। ओके, चलो फिर बाद में क्या कह रहे थे, टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन ट्यूसडे, ट्यूसडे की बात हो रही है, जो कि 25% मोर नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन संडे, जो कि क्या है 25% ज्यादा है किससे, संडे से। मतलब संडे को जितना भी सोल्ड हो रहा होगा उससे कैसा है 25% ज्यादा, तो संडे का मिल नहीं जाएगा। कैसे, देखो बस ऊपर ऊपर का डेटा बता रहा हूँ। ट्यूसडे का डेटा दैट इज इक्वल टू द 25% मोर, मतलब 125 हो जाएगा, दैट इज इनटू द संडे। ओके, ट्यूसडे का डेटा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो संडे का डेटा मुझे मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। आउट ऑफ द टोटल पेन सोल्ड इन थर्सडे, थर्सडे को जितने भी तुम्हारी पेन सोल्ड हो रही है उसमें से आपको कलर्स दे दिए कि 20% ब्लू है, और जो भी बच गए, मतलब मान लो कि 100 यूनिट है जिसमें से 20 यूनिट ब्लू है, तो 80 यूनिट बच गए। उस 80 यूनिट में से भी 25% रेड है, मतलब 80 का 25 1/4, मतलब 20 रेड हो गए तो 60 बच गए। अब उस 60 पूरे के पूरे ब्लैक है। ठीक है, ये हमने यूनिट बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, दैट इज आल्सो ऑन द बेस्ड ऑन परसेंटेज चैप्टर, उस हिसाब से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलो नीचे तो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव का रेशियो दिया हुआ है और नॉन डिफेक्टिव का रेशियो निकालना, दैट इज इजी, नॉट फॉर हार्ड। देखो
ये डिफेक्टिव पीस है, ये टोटल पीस है। मतलब एक बात बताए तो ये डिफेक्टिव और टोटल मान लो कि 10 हो, एज्यूम कर लो, डिफेक्टिव 7 हो, तो 3 ऐसी होगी जो नॉन डिफेक्टिव होगी। दैट्स इट। टोटल आपको हमेशा दिया होगा, जैसे कि अगर यहाँ ट्यूसडे बोला है, जो भी ट्यूसडे का टोटल होगा दैट इज 10 यूनिट के बराबर है, तो आप 7 यूनिट मतलब डिफेक्टिव का निकाल सकते हो, तो नॉन डिफेक्टिव 3 यूनिट के बराबर निकल जाएगा। इस टाइप से रेशियो के साथ खेलना है। सोल्व करो, नहीं आता आई एम हियर, पूछो मुझसे। पूछने के लिए एक ही जगह है हमारे पास, IBPS गुरुजी। देखो जहां तक हो कोई बच्चा सॉल्व कर जाए तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि किसी को अच्छा है कि कोई और सॉल्व करे। हाँ, कोई और नहीं कर पा रहा है पूरे दिन के अंदर, तो लास्ट में मैं सॉल्व करके आपको जरूर दूंगा, वो आप बिंदास रहो, ठीक है। IBPS गुरुजी टेलीग्राम के ऊपर। चलिए अब 26 से 30 है, SBI PO प्री अभी आया था, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दमदार है, यही आपके IBPS PO में आते हैं। देखो बार चार्ट आने के चांसेस कम होते हैं, पर होंगे तो इस टाइप के होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5 टाइप के स्टोर है तुम्हारे पास, ओके, और बार गिवन अ ग्राफ एंड बिलो द शो द नंबर ऑफ पॉकेट्स ऑफ फ्लोर है। हमारे पास कुछ फ्लोर्स दिए हुए ABCDE 5 स्टोर है। ये फ्लोर के पैकेट है जिसमें एक मल्टीग्रेन है और एक होल व्हीट है। देखो यार मुझे इतनी इंग्लिश पता नहीं चलती, मल्टीग्रेन कौन सा आटा होता है, होल ग्रेन इतना पता है, दोनों आटे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। डन। चलिए एक ब्लू है एक रेड है। चलो डेटा हमेशा अच्छी तरह लिखना, क्योंकि डेटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 20 से 40 जाना है, मतलब 20 का गैप हुआ। कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5वें पे पहुंचा, दैट इज 5 पार्ट करते हैं हम 20 का, तो 1 पार्ट की कीमत कितनी हो जाती है, 4। मतलब ये हो गया 24, ये हो गया 28, कितना हो गया 20 4 24 28 32 36 और 40। ये इस तरीके से चल रहा होगा, ये दिमाग में एक प्रॉपर आइडिया जनरेट होना चाहिए, क्योंकि यही जरूरी है। अगर डेटा ही नहीं निकलेगा तो फिर सोल्व कैसे करना, ठीक है। चलो ऐसा हो तो लिख लेते हैं, लिख ले गया नहीं, चलो जैसे जैसे पूछेगा वैसे ही लिखेंगे। हमें क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो पॉकेट्स है सोल्ड बाय द स्टोर सी। अब स्टोर सी ये रहा, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉकेट्स बोले तो 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 और 80। तो ये कितना हो गया, 7 7 14 और 1 15, 152 पॉकेट्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन लेस देन पूछा, आई डोंट नो। ई की बातें कर रहा है, ओके ई ये रहा 84, 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 72, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 5, तो 152 कैसा है, 156 है। सर जी कम है, कम है मतलब लेस है, लेस है तो लेस परसेंटेज पूछा है। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लार्ज नंबर इनटू 100, खत्म। काटने नहीं बैठना है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं डायरेक्टली इस तरीके से करूंगा, अप्रोक्स ही निकालने की कोशिश करूंगा, 100 को गायब कर दूंगा। इसका 1% निकालता हूं तो 1.56 आता है। मुझे 4 बनाना है, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 या 45 हो जाता है, पीछे कुछ भी होगा 4.5 या 4.6 के करीब आएगा। आंसर जो होगा 2% से 3% के बीच में ही होगा, ये कंफर्म है, 3 के नजदीक वाला होगा, ठीक है। तो 2 और 3 में 3 को पहले रिफर किया जाएगा, दैट इज माई आंसर, इज अ फास्ट टेक्निक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रेशियो, दिमाग में फिट हो गया। मल्टीग्रेन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ए और डी सेक्शन। ए सेक्शन कितना है, 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 92। डी सेक्शन की तरफ देखो तो 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, मतलब कितना हो गया, ये 52 तो हो चुका है। उसके ऊपर भी है पर नॉट एट द पूरा गया है, आधा गया हुआ है, तो पूरा गैप 2 का होता है, ये 1 हो जाएगा, मतलब 53, ओके। तो ये मेरा हो जाएगा 9 5 14 और 5 145, एंड द पॉकेट सोल्ड बाय द होल व्हीट बाय एओरी, ओके। बात हो रही है होल व्हीट की, होल व्हीट बोले तो रेड रेड, और वो भी कौन सा, एओरी का। ए का कितना हो जाएगा 44, ओके, और ई का कितना हो जाएगा, अभी हमने बैक साइड पे देखा था तो 72 था, तो 44 प्लस 72, तो ये हो जाएगा 6 और 7 3 10 और 11। ये दोनों कोई कटने वाले नहीं है क्योंकि मुझे इसका पता है, 5 × 29,
5 से ये कटने वाला नहीं है। 29 एक ओड नंबर है जो कि 11629 के टेबल में तो नहीं आ सकता, और 29 किसी के टेबल में है नहीं, तो दैट इज ए नन ऑफ दिस। ओके, याद रखना इसको, क्या कहते हैं आप, 54 मत लेना। देखो क्लियरली दिख रहा है ये आधे से अंदर है, ठीक है। ये थोड़ा भी ऊपर भी होता तो भी, पूरा टच तो नहीं कर रहा है ना। अगर कोई बीच में रह गया है, 2 का गैप है, हमें पता है बीच में रह गया है, तो डेट इज अ सिंगल वन, नॉट द टचेबल। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, मल्टीग्रेन पॉकेट है, स्टोर ए और बी का। मल्टीग्रेन बोले तो रेड 44 एंड 4 4 8 88, तो 44 प्लस 88 करते हुए निकलने का, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने का। 8 4 12, 8 4 12 132। व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन पूछ रहा है, नो डाउट जो भी होगा देख लेंगे। बाय सी और डी टुगेदर होल व्हीट, होल व्हीट बोले तो रेड। अच्छा हमसे गलती हो गई, हमको मल्टीग्रेन बोला था ब्लू, सॉरी। ए और बी मल्टीग्रेन है, तो 4 4 8 4 12 92 हो जाएगा, और ये 66 हो जाएगा, तो 92 प्लस 66। और होल व्हीट बोले तो रेड, ठीक है। सी और डी, सी कितना है मेरे पास 80, और डी कितना है मेरे पास 40, मतलब 120 हो गया सीधा सीधा। ये हो जाएगा 6 2 8 9 6 15। देखो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो परसेंटेज इन इंक्रीज, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 38 डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर इंटू 100 करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्टली आंसर निकालूंगा। इसका सीधा सीधा मैं क्या निकाल लूँ, 10%, दैट इज 12। 12 दो 24, 12 36, 3 का आगे पीछे मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज 30%, और ये कितना हो जाएगा 36। सिर्फ कितना चाहिए मुझे, 2 नंबर चाहिए। मुझे कितना चाहिए, सिर्फ ओनली फॉर 2 नंबर चाहिए। तो वो 2 नंबर आई थिंक 1 या 2 करने पे मेरे को जनरेट हो जाना चाहिए। इसका 1% अगर निकालूंगा तो दैट इज 1.2, इसका 2% निकालूंगा तो 2.4। क्लियर, बात समझ में आ रही है या नहीं? हमें सिर्फ क्या करना है, जो नीचे का डेटा है उसको ऊपर का डेटा बनाना होता है, ठीक है। जो भी नीचे का डेटा है उसे क्या करना होता है, मुझे ऊपर का डेटा बनाना होता है। तो उसके लिए आपको परसेंटेज के साथ आप कैसे 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 खेल सकते हो, ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए। अब 120 है, इसका हम 10% निकाल देते हैं तो वो 12 हो जाता है। वापस सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये 10% है, पर मुझे तो 38 बनाना है। 12 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा तो 38, 24, 12 36। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में भी करना होगा, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। 30% बराबर 36। 2 नंबर का सर फर्क पड़ रहा है, तो 31 32 के करीब या 31 32 के करीब में आंसर आ जाना चाहिए मेरा इसका, हाँ या ना? क्लियर, इसका 1% 1 हो जाता है, और 31 पॉइंट समथिंग के करीब आंसर आ जाता है। तो डेट इज आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस या 30%। तो 30% ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए। इफ एनदर स्टोर है, पिक नई स्टोर की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है पीओ लेवल पे। मल्टीग्रेन पैकेट्स ऑफ विच इज एवरेज नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स सोल्ड बाय CDE। ओके, CDE में जितने भी मल्टीग्रेन, तो ब्लू कलर, सी में कितना है मेरे पास, तो 4 4 6 12 72, और डी 53, और ई में कितना है 84, मतलब ये 72 53 एंड 84, 4 3 7 2 9, ये कितना हो जाएगा मेरा 7 5 12, 12 और 8 20, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एवरेज। ये मेरा मल्टीग्रेन हो जाएगा, ठीक है। एंड द होल नंबर ऑफ होल व्हीट्स, होल व्हीट्स मतलब रेड वाला आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ होल व्हीट्स ऑफ ए और ई, ए कितना है मेरे पास 44, और ई कितना है मेरे पास 72। तो 72 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 3 10 और 11 बाई 2, तो ये आई थिंक हो जाएगा मेरे पास 58। और ये कितना हो जाएगा, 209 है, तो 3 7 21 70 के करीब हो जाएगा। क्लियर और नॉट? डन। फिर आगे क्या कह रहा है,
कि बी सोल्ड सभी बुकों को 240 पे बेचता है, मतलब बी एक बुक की जो प्राइस है वो 240 रुपये रखा हुआ है। एफ उससे 20% ज्यादा में बेचता है, मतलब इसका 20%, तो इसका 20% हो जाएगा 48 रुपये। ये देखो डायरेक्टली होना चाहिए, बार बार 20% 1/5 करके या 2 करके बाय 100 करके नहीं करने का, ठीक है। 48 जोड़ दोगे तो उसने बुक बेची होगी, एफ ने एक बुक बेची होगी आपको 288 में। तो टोटल प्राइस कलेक्शन, तो टोटल प्राइस अप्रोक्स हो जाएगा 8 और 7 5 12, 128। अगर एक बुक इतने में तो 288 रुपये में 128 बुकें कितने में, तो 128 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 130 माइनस 2, दोनों नो, हाँ या ना, या तो फिर ये भी लिख सकता था कि 120 प्लस 8, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं 130 प्लस माइनस 2 ही रखता हूँ, ओके। 288 130 करेंगे तो एक जीरो पहले ही आ जाएगा जीरो का। 13 अट्ठे कितना होता है 104 होता है, 13 अट्ठे कितना होता है 104 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 114, मतलब आगे 11 आ जाएगा। 13 दूनी कितना हो जाता है 26, तो ये आप करोगे तो 7 3 37 हो जाएगा। माइनस क्या करना है, 2 गुना करना है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5, 576 जितना माइनस कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, -2 है 8 हो जाएगा, 36 864। क्लियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, कुछ ज्यादा नया खास किया नहीं है, बस क्वेश्चन समझना ही सबसे मेन होता है। इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू विल सॉल्व द एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 30 की बात करते हैं कि डिफरेंस पूछता है टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पॉकेट सोल्ड बाय द स्टोर टुगेदर, सारे स्टोर्स टुगेदर ऑफ मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन बोले तो ब्लू वाले, ठीक है, ब्लू वाले हमारे पास कितने हैं, सॉरी फिर उसके साथ दूसरे का भी निकालना है और इन सभी का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस निकालना है, ओके डन, कोई इशू नहीं है। हमने CDE जो था ओके उसका निकाल के रखा है, मल्टीग्रेन का कितना है 209, CDE का कितना है 209, ठीक है, CD और E, इसका कितना हो रहा है 4 4 4 12 92, और ये कितना हो रहा है 64, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और 9 6 15। बार बार लिखना नहीं हो, बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा, एक बार ही अच्छी तरह सॉल्व करके रखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा 15 6 और 365, ठीक है। अब आगे देखो, आगे किसका है, होल व्हीट पैकेट्स ऑफ द बाय ऑल द स्टोर टुगेदर, ओके होल व्हीट्स की बातें हो रही है, मतलब 44 एंड 88, तो 44 88 कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12 और एक तेरा 132, ये हो गया। फिर उसमें 80 जोड़ दो, डायरेक्ट ही सॉल्व करते जा रहे, 13 7 20 और 1 21, 212, फिर उसमें 40 जोड़ दो तो 252, ठीक है, फिर उसके अंदर 72 जोड़ दो तो 2 2 4 7 5 12 और 324, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 6 2 4 41, 41 42 के करीब। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, अपना आंसर मिसमैच क्यों हो रहा है, एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल गलती हुई है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ड्राइंग में छोटा सा वोल्टेज हुआ है जिसकी वजह से हमारा एक नंबर का मिसमैच हुआ है, यहां पर भी और आई थिंक यहाँ पे भी 210 होना चाहिए था। और क्योंकि देखो एक में यहाँ पे गलती थी, कहाँ पे, यहाँ पे ना, यहाँ पे, यहाँ मिसमैच हुआ, तो हमने सोचा कि चलो जाने तो कोई बात नहीं है, शायद क्वेश्चन में ही दिक्कत होगा, ऐसा हमने सोच के रखा था, या नन ऑफ दिस आएगा। बट जब हम यहाँ सॉल्व करने बैठे तो यहाँ पे भी एक का प्रॉब्लम आ रहा है, सेम डिट्टो इधर, इधर तो नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो ये जो है वो मैचिंग वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 146, ये दैट इज कितना हो जाएगा 54, ये थोड़ा सा कोई ये मत दिमाग लगाना सर वो बीच में लिया इसलिए आपको गलती होगी, सर जी गलती कुछ नहीं है, ये मिसमैच हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फोटो क्लियर नहीं है, फोटो आई थिंक या ब्लर हुई होगी, ऐसा कुछ होगा, ये इसके साथ क्या होगा ऐड होगा तो ही 54 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, 53 आएगा, नन ऑफ दिस ही आएगा,
ये तो क्वेश्चन बनाने में यहाँ पे गलती हुई होती है तीनों क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा 146 116, 2 से डिवाइड कर दो, देखो आ गया ना आंसर। ये लिटरली 54 है। ओके चलो, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखो ज़्यादा कुछ था नहीं, ये डीआई का जो टाइप होता है वो इजी होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। कल हम करेंगे वो होगा पाई चार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। ओके ठीक है, चलिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी है सब जगह फॉलो करिए, शेयर करिए, अरे यार थोड़ा लोगों को ऐड करिए, ताकि क्या एक अच्छा खासा हो सके, और हम फिर आपको क्या लाइव का भी कुछ सेशन चालू करें, और आप और हम दोनों इंटरेक्ट होकर मजे से 2-2 3-3 घंटे तक एक ही वर्क करें बिना किसी बाउंडेशन के। ठीक है, ये अकेले मेरे को अपलोड करना पड़ता है, इससे अच्छा हम सब अगर एक साथ मिलकर करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है।